जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों कंप्लीट करेंगे दिसंबर मंथ के यूपी करंट अफेयर 2025 जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा मंथली वाइज। जैसी एलटी आरओ मेंस एग्जाम यूपीएसआई एंड यूपी टीपीएससी एग्जाम के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग आज की सीरीज में करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिए। ये लेक्चर नंबर 12 है, तो ये जनवरी से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग तुरंत देखिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बना है। आप लोग भी साथ में आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में स्काउट आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? लॉर्ड बैटन पावेल या रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मैकाले? तो इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में मेरे साथ बताते चलेंगे। इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों लॉर्ड बैटन पावेल। ए इज द राइट आंसर है। इसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम लोग आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ये दिसंबर मंथ का यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो क्लास तक बने रहिए। हम लोग जनवरी से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे आज की सीरीज में। और ऑलरेडी हम लोगों ने जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करा रखा है। 2 मैगजीन को प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग उसे देख सकेंगे। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सरकार को राष्ट्रीय आय सुरक्षा के आधार पर किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है? तो बताइए आप लोग भी कमेंट में तुरंत बताइए। 66 ए, धारा 79, धारा 79(3)(b या धारा 69 ए? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी, धारा 69 ए के तहत ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट में बताते चलेंगे। 16वें महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्टार कर लेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों यह 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है दोस्तों? 31 अक्टूबर 2025, 30 नवंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 या 1 अप्रैल 2026? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? और आप लोग कमेंट में करके बताएंगे 16वें वित्त आयोग इस समय कौन है? तो बिल्कुल आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए कौन है इस समय। तो बताइए फटाफट आप लोग। तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20, बी राइट आंसर। मतलब 30 नवंबर 2025 तक कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया है। और 16वें वित्त आयोग कौन है? और आपको 14वें, 15वें एंड 16वें ये तीनों आपके पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम बनाने के लिए प्रश्न बन सकता है। आप लोग यूपीपीएससी का पैटर्न आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि प्रश्न अभी हाल ही में जो एग्जाम पीसीएस का हुआ है वहाँ पे चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे पैटर्न प्रश्नों के। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, जैसे एलटी का जो एग्जाम होगा 17 जनवरी को 2026 में, और आपका यूपी जो आरओ मेंस एग्जाम होने वाला है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा करंट। और हमने दोस्तों जनवरी से लेके नवंबर तक के ऑलरेडी 2 मैगजीन को कवर किया है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताएंगे सीरीज आज का लेक्चर कैसा लगा। पहले आप लोग तुरंत सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का यह करंट अफेयर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2025 कैसा लगा दिसंबर मंथ का। हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग पहले शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर यानी एएस के टीचिंग टेम्पल से जुड़कर शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 243, 266, 280, 300 ए। तो बताइए आप लोग फटाफट। चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सी, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। हाल ही में प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला संबंधित है किससे? कब संबंधित है, किससे संबंधित? वर्ष 2003, 2014, 2024, 1986? तो पांचवें का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी, 2024 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का छठा, भुगतान नियामक बोर्ड जिसे पीआरबी के नाम से जानते हैं की संरचना में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्री, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, आरबीआई गवर्नर या केंद्र सरकार द्वारा नामित कोई सदस्य या सदस्य? चलिए छठवीं का राइट आंसर बताइए। छठे का सी हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर। सी इज द राइट आंसर है। चलिए आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे और साथ में कमेंट करेंगे तो आपका अच्छे से तैयार होगा। और जो भी यहाँ पे गलतियाँ करेंगे वो हमेशा सीखने को कुछ मिलेगा, क्योंकि गलतियाँ आप करेंगे तो वो प्रश्न आपके अगर एग्जाम में बनते तो आपके
वहाँ पे गलत नहीं होंगे। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए आप लोग, और साथ में आंसर देते चलेंगे तो आपका तैयार भी होगा, और साथ ही साथ दोस्तों जो अन्य मित्र जुड़े हैं उनका भी लाभ होगा। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को तो वॉच तो कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ASK टीचिंग टेम्पल को बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हम लोग जैसी LT एग्जाम हुआ, और बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग जैसी LT के लिए तो तैयारी चल ही रही है बहुत ही शानदार तरीके से, 30 नंबर एवं 40 नंबर, और सब्जेक्टिव तैयारी वो भी चल रही है। साथ में दोस्तों हम लोग SI की देख रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों UP RO ARO का जो टेस्ट सीरीज है या प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। सभी नोट्स, सभी PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं सभी वहीं पे आपको मिल जाएंगी। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, या कृषि और किसान कल्याण मंत्री या मंत्रालय, या भारतीय खाद्य निगम जिसे FCI के नाम से जानते हैं। सातवें का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। सातवें का राइट आंसर B, ये हो गया कृषक कृषि व्यापार संघ, तो ये B राइट आंसर होगा यहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सातवें में क्या छिपा है? नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करिए कब हुआ था। शायद क्या होगा, या मैं थोड़ा सा गेस करता हूँ 1882 है कि 1982 है, इतने में आप लोग कंफर्म करके जरूर बताएंगे कमेंट में। तो बिल्कुल बताइएगा, प्रश्न बहुत पूछा है नाबार्ड से। वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण को किस अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है? तो बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन देखिए, आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला होगी, और ये दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है। जो मित्र लास्ट में जुड़ते चल रहे हैं उनको भी मैं बताता चल रहा हूँ, ये दिसंबर का है, लेक्चर नंबर 12 है। टोटल हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर रखे हैं। आज का इस लेक्चर में हम लोग दिसंबर को भी कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसका प्लेलिस्ट बना है और क्रॉनिकल का भी बना है, और जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में, ये दृष्टि मैगजीन का मंथली वाइज करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो 8वीं का राइट आंसर दोस्तों है B, मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, राइट आंसर है B। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मुझे पूरा आशा है आप लोग चीज़ों को अच्छे समझते हुए चलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट में करिए, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। और कोई भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं ASK टीचिंग टेम्पल को, तो आप लोग दे सकते हैं सजेशन, मैं उसको पूरा करने में पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। मैं स्वयं उसका आंसर दूंगा और पूरा करूंगा। जन योजना अभियान PPC 2025-26 का विषय क्या है? तो बताइए। 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C, सबकी योजना सबका विकास। जन योजना अभियान PPC का ये क्या है? विषय है दोस्तों, यानी थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी चयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? सही पूछा है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। 10वीं का राइट आंसर दोस्तों B, पात्र परिवार, जो मतलब इस योजना के लाभार्थी हैं या पात्र परिवार जो हैं जिन्होंने पूर्व में किसी सरकारी आवासीय सहायता योजना के लाभ न लिया हो। 10वीं का राइट आंसर दोस्तों B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर आप लोग जो मित्र नए हैं चैनल पर, जो मित्र GIC LT एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो एक बार मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को सर्च करिए। बहुत ही शानदार तरीके से GIC LT एग्जाम हुआ, UPSI एग्जाम हुआ, सभी की सब्जेक्ट वाइज लेक्चर चल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देख रहे हैं, और 30 नंबर अलग से तैयारी कर रहे हैं। GK GS की लेक्चर लगातार जा रहे हैं, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए, कमेंट करके बताएंगे लेक्चर कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, और आज के सेशन में जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? प्रगति प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप पूछ रहा है इसका। तो पब्लिक रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस एंड टाइमली इंटीग्रेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, या पब्लिक रजिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग रिव्यू एंड ग्रोथ एक्यूरेटली थ्रू इनोवेशन। तो 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे B, यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, राइट आंसर है B। कभी कभी ऐसे फुल फॉर्म को पूछ लिया जाता है जो करंट में चर्चा का विषय बना होता है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से समझते चलेंगे। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे? एम्स नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, निमहंस बंगलुरु, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। तो कहाँ किया गया है? 12 का राइट आंसर B,
यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। कहाँ पे किया गया? गोवा में। ऐसे प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से केयर करिए, प्रश्न बन भी सकते हैं ऐसे प्रश्न एग्जामों में, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस मत नहीं करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार कर दिया, तो इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फास्पिन अणु का पता किस खगोलीय पिंड के वायुमंडल में लगाया है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 सी या शुक्र ग्रह। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसी को ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 सी है। तो कितना है? 1130 सी। इसी का पहली बार फास्पिन अणु का पता लगाया है वायुमंडल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार कर लेंगे। जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग केयर करिए, वहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं तो गलत नहीं होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एलटी में 3-4 प्रश्न करंट से भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग निश्चिंत होकर सभी प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार चेक कर लीजिए और सभी लेक्चर को एक बार अटेंड कर लीजिए। तो भी जो भी प्रश्न एग्जाम में करंट से पूछे जाएंगे तो इस लेक्चर से आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। बारह महीना जो टोटल 12 मंथ के करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सभी की प्लेलिस्ट बनी है। कफ सिरप में पाए जाने वाले विषाक्त रसायन डाइथिलीन ग्लाइकॉल DEG का उपयोग मुख्यतः किस औद्योगिक उत्पाद में किया जाता है? उर्वरक या प्लास्टिक पैकेजिंग, ब्रेक फ्लूइड या एंटीफ्रीज, कपड़ा रंगाई। जो 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मतलब ब्रेक फ्लूइड और एंटीफ्रीज, सी इज द राइट आंसर है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा केयर करिए, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग अच्छे समझते चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा का लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो इनका लक्ष्य था दोस्तों समाज के पिछड़े व्यक्ति के कल्याण को नीति का केंद्र बनाना। तो ऐसे प्रश्न कॉन्सेप्चुअल होते हैं करंट के। किस बैक्टीरिया समूह को नाइटमेयर बैक्टीरिया कहा जाता है? तो स्टार कर लें दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे समझिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में। किसी भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है दोस्तों, जैसे RO मेंस के में बन सकता है, UPSI में एग्जाम में बन सकता है, UPSSC एग्जाम में बन सकता है, GSE LT में बन सकता है। सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो कौन है दोस्तों? 16 का राइट आंसर बनेगा बी, यानी कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटेरोबैक्टीरियासी, CRE, इसी को कहते हैं। तो नाइटमेयर बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? CRE को कहा जाता है, कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटेरोबैक्टीरियासी। देखिए नाम कितना शानदार है इसका। तो अच्छे से चीज़ों को समझते चलेंगे हम लोग। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा 17वां, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चर्चित वर्ड से प्रश्न पूछा गया। जैसे GPS स्पूफिंग क्या है? तो क्या है ये? 17 का राइट आंसर बी है, मतलब वास्तविक GPS सिग्नल को ओवरराइड करने के लिए नकली या जाली GPS सिग्नल रिसीवरों को भेजना। तो इसे स्टार कर लेंगे। और इतना बड़ा है तो आप लोग अच्छे से लगा ही सकते हैं। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जब हम तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगाने के भी एक मेथड है क्या हो, कभी कभी जो प्रश्न जो ऑप्शन लॉन्ग होते हैं, लंबे ऑप्शन होते हैं, अगर उनको आप लोग लगाते हैं तो मैक्सिमम सही ही हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप रिस्क ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हब कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्टार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु, पुणे, विशाखापत्तनम, हैदराबाद। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 18 का सी, यानी विशाखापत्तनम। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अच्छे से दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए। GIC LT की बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार चैनल को विजिट करिए, ASK टीचिंग टेम्पल को, और सभी चीज़ें शानदार तरीके से चीज़ें हैं चल रही हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे, वहाँ से भी जुड़ जाएंगे, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। सभी PDF आपको वहीं पे मिल जाएंगे। चलिए हम लोग 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 18 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए द्रव्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे समझेंगे इस प्रश्न को। 19 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी, मतलब आयुर्वेदिक अवयव का और योग के व्यापक डिजिटल भंडार का निर्माण। बी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनरेगा को शासन के किस सिद्धांत का मूर्त रूप माना जा सकता है? स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए क्या किससे माना जाता है? 20 का बी राइट आंसर है। सहभागी लोकतंत्र एवं विकेंद्रीकृत योजना निर्माण से संबंधित है। बी राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपका सहयोग ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। जल्द से जल्द दोस्तों जो YT यानी यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है, गाइडलाइन है कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो इसे आप लोग कंप्लीट कराइए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग
देखेंगे कितनी शानदार तरीके से ESK टीचिंग टेम्पल प्लेटफॉर्म से बहुत ही नई नई चीज़ों को मैं लाता रहूँगा। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को मैं लाऊंगा ताकि आप लोग जो भी पढ़ें डायरेक्टली उसका इफेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। यही इसका मूल उद्देश्य है ESK टीचिंग टेम्पल का। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्रों को पता चल सके कि कितनी शानदार तरीके से ESK टीचिंग टेम्पल की तैयारी कराई जा रही है। किस अधिनियम में संशोधन करके न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड को स्थापना की जा रही है, तो किसकी की जा रही है? तो 21 का राइट आंसर है दोस्तों आपका। आप लोग भी बताते चलेंगे। डी राइट आंसर है, मतलब ए और बी दोनों सही है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22, भारत EFTA समझौते में इफ्टा ब्लॉक के 4 देश शामिल है, वो कौन कौन से देश हैं चारों? राइट आंसर ऐसा होगा, आप लोग भी बताते चलेंगे, बी, मतलब स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड, लिechtenstein है। ये चारों देश याद होने चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है। INS हो गया, INS इस उल्टा कर लीजिए, INS हो जाएगा INSL या इंसल। तो ऐसे कोड बना के आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, वासेनार अरेंजमेंट का उद्देश्य किस प्रकार की प्रौद्योगिकियों के निर्यात नियंत्रण पर समन्वय स्थापित करना है, तो किस पर करना है? 23 का राइट आंसर सी, पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों दोनों पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, INS सतलुज किस देश में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचा है? तो स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका पर, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स। राइट आंसर 24 का सी, मॉरिशस पर। कहाँ पे? 24 का सी राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन और बचे आज की सीरीज में, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहा हूँ, मंथली वाई करंट अफेयर, जो दिसंबर मंथ का यूपी करंट अफेयर है 2025। 17वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजन किया गया है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेहरू युवा संगठन के द्वारा। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने। भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित पहले सीमा पार रेल संपर्क में 2 नई रेल लाइनें किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरेंगी? तो किससे होंगी गुजरेंगी, किन किन देशों से? तो 26 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी असम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर क्रीक आपको पता होना चाहिए, गुजरात के पास है। भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच सीमा बनाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड का प्रयोग करिए, इससे आप लोग बता सकते हैं प्रश्न। 27 का राइट आंसर होगा बी, गुजरात, कच्छ और सिंध, जैसा कि मैं पहले इंडिकेट कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा, विश्व बंधु के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए भारत ने किस देशों के बीच विभाजनों को कम करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है? किसमें? तो आप लोग देखिए दोनों ऑप्शन, विकसित विकासशील देश, उत्तरी और दक्षिणी देश। 28 का राइट आंसर है बी, यानी उत्तरी और दक्षिणी देश। 2 ऑप्शन ऊपर हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना IAF किस प्रसिद्ध लड़ाकू विमान को विदाई दी है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, किसको दी है विदाई? 29 का राइट आंसर है सी, मिकोयान गुरविच MiG-21 को। सी राइट आंसर है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, मिकोयान गुरेविच MiG-21। चलिए 30 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य क्या है? 30 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा बी, मतलब 10 से 15 वर्ष आयु के छात्रों में विज्ञान अन्वेषण एवं नवाचार की संस्कृति विकसित करना है। ये भी प्रश्न इंस्पायर से संबंधित है। 31 क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन क्रैकर्स को किन संगठनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो WHO, CSIR या नीरी PSO या DRDO ISRO, तो या CPCB। तो राइट आंसर होगा क्या? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी नीरी और PSO के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए हम लोग 32 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया गया? तो इसे स्टार कर लेंगे, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नोबेल पुरस्कार से पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए तो आप लोग बताइए कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे इस चीज़ को। और बहुत ही जल्द दोस्तों, जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं, किन किन श्रेणियों में मिले हैं, बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो करने वाला हूं।
आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार से संबंधित 2025 में किस किस को मिला है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है, तो आप लोग निश्चिंत बने रहिए चैनल पर। तो किसे मिला है आप लोग कमेंट करिए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, मतलब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इन्हें मिला है बी। 32 का बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई अर्थशास्त्र का भी आ गया। 33 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किस सिद्धांत के लिए प्रदान किया गया है? व्यवहारिक सिद्धांत के लिए कि बाजार विफलताओं का सिद्धांत, नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, या व्यापार चक्र सिद्धांत के लिए? किसे मिला है? 33 का राइट आंसर है सी, नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इस पर मैं वीडियो करने वाला हूँ, सभी पुरस्कार से संबंधित कुछ स्टैटिक चीज़ों को जोड़ते हुए मैं इस पर वीडियो लाने वाला हूँ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना टेरेस्ट्रियल आर्मी में कौन सी मानद उपाधि प्रदान की गई है? मानद कैपिटल, मानद मेजर, या लेफ्टिनेंट कर्नल, मानद कर्नल? तो राइट आंसर 34 का हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब मानद लेफ्टिनेंट कर्नल। आप लोग देख रहे हैं लगातार जितने बड़े ऑप्शन हैं वही आंसर सही हो रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग रिस्क लेंगे तो यहाँ पे जो बड़े ऑप्शन है अगर उस पर भी लगाते हैं टिक या निशान तो वो भी सही हो जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना बेहद ही आवश्यक है। गोमती पुनर्जीवन मिशन के अंतर्गत नदी संरक्षण के लिए निर्धारित शहरी सीवेज प्रबंधन लक्ष्य क्या है? क्या है दोस्तों? 35 का राइट आंसर है सी, यानी 95% शहरी सीवेज का उपचार और नदी में सीधे प्रवाह से रोकना है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न बन सकते हैं एग्जामों में। 15 प्रश्न और शेष बचे हैं दोस्तों आज की शिक्षा सीरीज में। जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति गौरव वर्ष के एक भाग के रूप में किस अभियान की शुरुआत की है? ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 36 का राइट आंसर बनेगा बी राइट आंसर है, मतलब आदि कर्मयोगी अभियान। तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल शुरू करने में कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? देखिए मंत्रालय से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। तो कौन है वो मंत्रालय? डी राइट आंसर है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबंधित है माई, या कह सकते हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों हम लोग आपके सामने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक प्रश्न है दिवस से भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो नए भी प्रश्न बन सकते हैं जो दिवस से पूछे गए हैं और पुराने भी। 23 सितंबर, 16 अक्टूबर, 25 सितंबर, 7 अक्टूबर। तो राइट आंसर दोस्तों 38 का हो जाएगा ए, 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छठा नदी उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो आप लोग बताइए छठा नदी उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण संस्कृति मंत्रालय, या पर्यटन मंत्रालय? देखिए मंत्रालय से प्रश्न आएंगे एग्जामों में, तो आप लोग तैयार करके रखिए प्रश्नों को, नए और नए चीज़ों को तो आप लोग जानते ही रहिए। 39 का राइट आंसर है सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन शेष बचे हैं। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है, कहाँ पे की गई है? तो राइट आंसर सी, ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर की गई है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है, कहाँ पे? ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर। चलिए 41 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए 10 अक्टूबर, 24, 16, 5। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 41 का राइट आंसर बी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। और मैं प्रयास पूरा यही कर रहा हूँ कि दोस्तों मैक्सिमम प्रश्न आपको इसी सेशन में ही तैयार हो जाएं, और 1 से 2 बार आप लोग स्वयं देखेंगे वीडियो को और पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लेंगे ना, तो अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित जिलों के लिए एक प्रमुख मानदंड क्या है? देखिए इसको भी आप लोग जानते रहिए, पूरा फुल फॉर्म प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कभी कभी डायरेक्टली यहाँ से भी पूछा जा सकता है इसको नाम न देकर। तो उच्च फसल उत्पादकता, कम फसल उत्पादकता, 100% बैक रेट पहुँच, या प्रतिवर्ष 2 से अधिक फसल चक्र। 42 का राइट आंसर है बी, कम फसल उत्पादकता से है। चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन का सह अध्यक्ष 2025-2028 के कार्यकाल हेतु किस देश को चुना गया? किसे चुना गया? चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत। तो किसे चुना गया दोस्तों? कमेंट करिए आप लोग फटाक से, कमेंट साथ में करते रहिए, गलत हो कोई बात नहीं, सही का तो पता चलेगा आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट किया करिए। तो
तो साथ में, ताकि आपको पता चलता। मैं कमेंट देखता रहता हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कमेंट नहीं देखता, मैं कमेंट देखता रहता हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होगी, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर भी दूंगा। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर इसका 43 का हो जाएगा दोस्तों डी, मतलब भारत है। कौन है? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। 44 क्वेश्चन, भूरा बौना तारा ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है? तो स्टार कर लेंगे। भूरा बौना तारा ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है? तो क्या होता है? आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, मैं ही पढ़ देता हूँ। एक सामान्य तारा जो ठंडा हो रहा है, एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसका द्रव्यमान ग्रह और तारे के बीच होता है, और हाइड्रोजन संलयन करने वाला सबसे छोटा तारा, एक तारा जिसके चारों ओर कोई ग्रह नहीं घूमता। तो 44 का राइट आंसर दोस्तों बी। देखिए हर बार राइट आंसर बी, हर बार बड़ा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऐसे मैक्सिमम बार ऐसा होता है दोस्तों, अगर ऑप्शन आपको ना आए या कुछ क्वेश्चन ना आए तो बड़ा ऑप्शन देखकर टिक मार दिया करिए, चांसेस होते हैं अक्सर वही सही होने वाले। तो ऐसे प्रश्नों पर रिस्क लिया जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए। फाइलेरिया संक्रमण किस मच्छर प्रजाति द्वारा फैलता है भैया? एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स मच्छर की कोई प्रजाति नहीं। इसको तो आप लोग बता ही सकते हैं, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा आशा है। 45 का राइट आंसर दोस्तों सी है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करिए विचार फटाफट। भारत और इफ्टा के बीच टीपीए के तहत इफ्टा के सदस्य 15 वर्षों $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता लाए हैं, या वासेनार अरेंजमेंट शीत युद्ध युग की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समन्वय समिति को कम का स्थान ले लेगा? तो लेता है कौन है? 46 का बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे बी राइट आंसर है, मतलब कि 1 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे आज की सीरीज में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान का विषय है, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयगत दृष्टिकोणों को पंचायत विकास योजना में एकीकृत करना है, और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। दोनों प्रश्न अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बना दिया है। तो बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके आ रहे हैं नीचे। तो 47 का राइट आंसर डी, मतलब कौन सा सही है? डी, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आप लोग स्टार कर लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ। ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? अभी जैसे हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं, और यहाँ पूछ रहा है 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की विषय क्या है? विषय मतलब उसकी थीम पूछ रहा है। तो बताइए आप लोग फटाक से कमेंट करिए, और कब मनाया जाता है इसे भी कमेंट करिए, मैं ऊपर बताया हूँ। 48 का राइट आंसर है डी, मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। अब कब मनाया जाता है कमेंट करिए फटाक से। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजा शांति पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? अमेरिकी विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, इजरायली प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप। 49 का राइट आंसर डी, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाएगी। और ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग केयर करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट प्रश्न बनेगा आज की श्रृंखला का, यानी जो दिसंबर मंथ यूपी करंट अफेयर हम लोग सीरीज सॉल्व कर रहे थे, मंथली वाइज जो करंट अफेयर हमारी होती है, इसके तहत ये लास्ट क्वेश्चन है, जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो लास्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा गठित 6 सदस्यीय पीआरबी ने किस निकाय का स्थान ले लिया है? भुगतान निपटान प्रणाली बोर्ड, या भारतीय भुगतान एवं निपटान प्राधिकरण, केंद्रीय बोर्ड, या भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन परीक्षण बोर्ड। तो 50 का डी राइट आंसर है। देखिए ये भी बड़ा ऑप्शन था, तो ये भी यहाँ पे सही होता है। तो अभी आपने इस सीरीज में वो सभी चीज़ें देखी हैं जो मैं बताया हूँ। मतलब अगर आपको प्रश्न ना आए, अगर ऑप्शन बड़ा है, तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं बिना पूछे। तो वहाँ पे रिस्क लेंगे, कभी कभी सही ही हो जाते हैं। बहुत ही कम ही चांस है दोस्तों जो प्रश्न है आपके बड़े वाले ऑप्शन ना सही हों, वैसे तो सही ही हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने जितने भी प्रश्न मैंने सॉल्व कराया, सब में बड़े वाले ऑप्शन सही थे। चलिए आप लोग बताइए 50 प्रश्नों में किसका कितना सही हुआ है, चलिए बता दीजिए। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे JCLT एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।